ओके, सो जॉइंट्स में हमारे पास कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जॉइंट हमारे कितने टाइप के होते हैं हम उस पर पहले समझेंगे, पर उसके बाद जाएंगे। मैं एक एक जॉइंट्स का एक पूरा पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर्मेट भी मेरे पास लिखा हुआ है, और उसी के साथ में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। लेट मी ओपन दिस वन। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द जॉइंट्स। जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसमें पूरी फाइल बना रखी थी, कैसे कैसे मैं चीजों को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कैसे समझेंगे हम वो सारी चीजों के लिए। तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है ईआरपी नाम का। तो विल लुक इनटू दिस। वी हैव अ डिफरेंट टेबल्स, कस्टमर एंड शॉपिंग। दो टेबल्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, डेटा मेरा ऑलरेडी इंसर्टेड है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो ईआरपी वाले डेटा को मेरे को सिलेक्ट करना है, एंड पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे जॉइंट्स के काम। तो यू कैन सी मेरे पास एक टेबल ये है, कौन सी, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है। तो मेरे पास टोटल 4 कस्टमर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, 4 कस्टमर के नाम है, उनके एड्रेसेस भी अवेलेबल है। वैसे ही मेरे पास शॉपिंग नाम की टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एंड प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अब मैं आपको दो एक सिंपल सी चीज बताने वाला हूँ। मैंने दोनों को ऑन करा, ठीक है। तो पहले आप देखो कस्टमर आईडी पर बहुत ध्यान देना। 1 2 3 4, 4 कस्टमर आईडी, 1 2 3 4। अब शॉपिंग आईडी पे ध्यान देना। शॉपिंग आईडी में जो कस्टमर आईडी है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कस्टमर 1 जो है, 101 वाला, वो रही है मेरे पास। बाकी मेरे पास डेटा सारा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कस्टमर आईडी है मेरे पास, कौन सी, 105। ओके, तो ये एक पूरा सेक्शन था जो मेरे पास अवेलेबल था। एंड आई डू सम चेंजेस इन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। मेरे को मॉडल क्रिएट करना था, तो मैंने उनके बीच में रिलेशन क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझ चुके हो कि कैसे इन सब चीजों का काम होता है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द क्रॉस जॉइन। सबसे पहले हम क्रॉस जॉइन से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस जॉइन एक्चुअली करता गया है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा सारी चीजों के कॉन्सेप्ट के। क्रॉस जॉइन क्या बोलता है, यहाँ पे डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा। तो डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करना। डायग्राम आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई। डायग्राम समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम बचाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा ये है मेरे पास। मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी, क्रॉस जॉइन की। एक टेबल यहाँ पर है, ठीक है। सो इसको हम क्रॉस जॉइन को एक तरीके से लेते हैं कि क्रॉस जॉइन क्या करता है कि एक डेटा के जितने कनेक्शन बिल्ड हो सकते हैं सामने वाली टेबल से, उतने कनेक्शन वो बनाता है। इसको बोलते हैं हम क्या, क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कस्टमर है, द कस्टमर इज रवि, एंड द सेकेंड कस्टमर इज व्हाट, शान। ओके, और मेरे पास प्रोडक्ट है दो, लाइक दिस वन इज क्रीम एंड द सेकेंड वन इज पेन एंड द थर्ड वन इज रबर। ओके, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मेरी हो गई प्रोडक्ट टेबल। ओके, ये मेरी हो गई क्या, कस्टमर टेबल। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास इस तरीके का डेटा आ गया। अब ये डेटा कैसा है, ये डेटा प्रिडिक्टेबल है। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कि रवि एक्चुअली परचेज क्या करेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई प्लेस दी क्रॉस जॉइन। मैं क्रॉस जॉइन लगा दूंगा दोनों टेबल में कि रवि क्या परचेज कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जब आपको क्रिएट करनी है, सो वी यूज व्हाट, क्रॉस जॉइन ऑन ओवर देयर। तो मैंने रबर पे क्रॉस जॉइन लगाया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा रवि का पहला कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन क्या आएगा, रवि का दूसरा कनेक्शन पेन पे भी हो सकता है। तीसरा कनेक्शन कौन सा होगा आपका, क्रीम पे भी हो सकता है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ हमारा, ये हुआ 1 to many। मतलब रवि जो है वो क्रीम भी परचेज कर सकता है, रवि जो है वो पेन भी परचेज कर सकता है, रवि जो है वो रबर भी परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला एक टेबल में उनकी
पोजीशन या बोलते हैं ना उनके बारे में लिखा हुआ है, लाइक आई एम अ डेटा एनालिस्ट, उनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। वो राइटर भी, एक ह्यूमन क्या हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, पोएट्री करने वाला भी हो सकता है, या फिर वो लिरिसिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, गाना जो लिखते हैं लिरिसिस्ट, ठीक है, वो भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट कि एक ह्यूमन के मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं, ऑथर, राइटर, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जब भी आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी होती हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऐसी जगह पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, वन टू मैनी कनेक्शंस आपको बिल्ड करके देता है। तो जैसे कि अगर हम देखें, अब ये हमारा एक हो गया क्रॉस चेक, यहाँ पे आई होप डायग्राम से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। तो पहले तो हम टेबल को देखेंगे कि हमारे पास कितने ऑर्डर है, 1 2 3 4, और मेरे पास कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर्स भी मेरे पास 4 है। तो राहुल के कितने कनेक्शन बिल्ड कर सकता है वो, 4। शान के कितने कनेक्शन, 4। रोहन के कितने कनेक्शन, 4। अभिषेक के कितने, 4। मतलब अगर मैं सीधा लिखता हूं क्रॉस जॉइन में, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट मतलब सारा डेटा मैच करना है, फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन, दिस इज योर टेबल 1 जिसके साथ में आप क्रॉस जॉइन क्रिएट करना चाहते हो, और दिस इज योर टेबल 2 जिसमें आप कनेक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन लगाया मैंने बीच में, और मैंने क्या बोला, शॉपिंग के साथ में उसको ज्वाइन कर दो। तो कितने टोटल रिजल्ट आने चाहिए, 16 रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि 4 इधर है 4 इधर है, और राहुल चारों को पॉइंट करेगा, शान भी चारों को पॉइंट करेगा, रोहन भी चारों को पॉइंट करेगा, अभिषेक भी चारों को पॉइंट करेगा। तो मतलब हर एक की पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 4। तो 4 लोगों की पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी, 16। सो यू कैन सी, ये आपको दे रहा है कि अभिषेक पार्ले जी परचेज कर सकता है, रोहन भी पार्ले जी परचेज कर सकता है, शान भी, ये भी, मामा अर्थ ये लोग भी परचेज कर सकते हैं, टाइगर बिस्किट ये भी परचेज कर, आईकिया पे ये भी जा सकते हैं। सो टोटल ऑप्शन, टोटल रोज कितनी बनी हमारी, 16 रोज हमारे पास बिल्ट हुई है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस जॉइन। सो बेसिकली इफ यू नीड अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है किसके साथ में, सो वी यूज व्हाट, क्रॉस जॉइन इन दैट केस, ठीक है। वन टू मैनी कनेक्शंस बन जाते हैं। अब यहां तक तो क्रॉस जॉइन समझ में आ गया। अब मैं आपको है ना थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करूंगा, चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी बार इंटरव्यूअर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइक वो बोलेंगे क्रॉस जॉइन की जगह मैं इनर जॉइन भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इनर जॉइन भी क्रॉस जॉइन जैसे काम करता है, हाँ। लेकिन हमने एज पर द स्टैंडर्ड, मतलब थियोरेटिकली भी हमें चीजों को क्लियर रखना है ना अपने पास। जब हम थियोरेटिकली अपनी चीजों को क्लियर रखते हैं, तो दैट्स व्हाई वन टू मैनी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वी यूज व्हाट, क्रॉस जॉइन कॉन्सेप्ट, ओके। अब पॉइंट होता है, जब आपने क्रॉस जॉइन बनाया वन टू मैनी कनेक्शन के लिए, अगर आप उस पर कोई आईडी असाइन करते हो, मतलब कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हो, लाइक मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी कि दोनों टेबल में से आपको क्या ज्वाइन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे ज्वाइन करनी है दोनों टेबल, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो कस्टमर वाली टेबल में से डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी, तो दिस इज योर रूट कि एक्चुअली आपका डेटा कौन सी वाली टेबल से आ रहा है, कस्टमर वाली टेबल से आ रहा है। एंड शॉपिंग में से भी आपका क्या आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रहा है। तो ये हमारे रूट होते हैं कि पर्टिकुलरली आप कस्टमर वाली टेबल से कस्टमर आईडी निकाल रहे हो, और शॉपिंग वाली टेबल से कस्टमर आईडी निकाल रहे हो। तो दोनों इन दोनों के बेसिस पे, मतलब अब जिनकी कस्टमर वाली टेबल में से कस्टमर आईडी जिसकी मैच करेगी, और शॉपिंग वाली टेबल में से जिसकी कस्टमर आईडी मैच करेगी, सिर्फ उन्हीं का डेटा आएगा। मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब आप क्रॉस जॉइन के अंदर किसी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, आप किसी डेटा को रिफ्लेक्ट करते हो या फैच करते हो, बेसिकली रिफ्लेक्ट वर्ड गलत है, फैच करते हो, रिट्रीव करते हो, तो क्रॉस जॉइन विथ कंडीशन या वेयर क्लॉज के साथ में, ऑन क्लॉज के साथ में, या यूजिंग क्लॉज के साथ में, ये इनर जॉइन जैसे रिएक्ट करता है। तो आप देखोगे सिर्फ कॉमन डेटा ये फैच करके देगा, और कोई डेटा फैच करके नहीं देगा। सो यू कैन सी दिस इज माय कस्टमर आईडी 102 103 104, इधर भी कस्टमर आईडी 102 103 104। तो दोनों की आईडी मैच हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसने क्या करके दिया हमें, कि डेटा इनर जॉइन हमें निकाल के दिया है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकाल के दिए है।
अब क्रॉस जॉइन में यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी, ऑन लिखोगे तो भी वो सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेगा, वेयर लिखोगे तो भी आपका कंडीशन सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेगी। मैं टेबल चला देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ये भी यूज करते हैं, यू कैन यूज दी यूजिंग। यूजिंग करने से क्या, यूजिंग तब आप यूज कर सकते हो जब आपका दोनों जगह नेम जो है, क्या कॉलम का जो नेम है वो सिमिलर होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन आप यूजिंग का भी यूज कर सकते हो। तीनों ही क्लॉज में रिएक्ट आउटपुट सिमिलर आता है, अलग नहीं आता है। तो एक इन दोनों में डिफरेंस देखना। यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी 2 बार आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका कस्टमर आईडी 2 बार आ रहा है। और यूजिंग से जब आपको पता है कि दोनों टेबल में कस्टमर आईडी मतलब कॉलम का नेम सेम है, तो आप यू कैन यूज दी यूजिंग, और आप देखो कस्टमर आईडी सिंगल टाइम आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होता है। बस ये थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ये था आपका क्या, क्रॉस ज्वाइन। अब हम आते हैं इनर ज्वाइन पे। इनर ज्वाइन का पहले फंडा समझते हैं। अभी मैंने हालांकि क्रॉस ज्वाइन में ये चीज क्लियर कर दी। इनर ज्वाइन का फंडा क्या है कि हमारे पास एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूंगा। ओके, दिस टेबल इज माय कस्टमर टेबल and this table is called my product table. ओके, और मैं बात किस चीज की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनर जॉइन की। ठीक है, सो इनर जॉइन बेसिकली है क्या? इनर जॉइन ये बोलता है कि आपकी एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, मतलब एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो दोनों टेबल में जो डेटा आपका कॉमन होगा सिर्फ वही डेटा शो करेगा, बाकी कोई और डेटा शो नहीं करेगा। और 99% केसेस में हम 2 ज्वाइन यूज करते हैं, क्रॉस ज्वाइन और इनर ज्वाइन। मतलब इंटरव्यूअर कितने भी बुरे मूड में बैठा हो, आपको क्वेश्चन देगा, 99% केसेस में उसका क्वेश्चन क्रॉस ज्वाइन और इनर ज्वाइन पे ही फंसेगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। इस ज्वाइन को आप जितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या बोलता है, इनर ज्वाइन विदाउट कंडीशन कभी अप्लाई मत करना। विदाउट कंडीशन अप्लाई करोगे, मैंने क्रॉस ज्वाइन में आपको यूज करके बताया, वो क्रॉस ज्वाइन जैसे रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इनर ज्वाइन विदाउट कंडीशन कभी भी नहीं लिखा जाता। दिस इज एन थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूं, दिस इज एन थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज पर द थ्योरी, एज पर द रूल्स, इनर ज्वाइन विदाउट कंडीशन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनर ज्वाइन अपने आप को जस्टिफाई करता है कि ये आपको सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट ही एक्सट्रैक्ट करके देगा, मतलब सिर्फ वो डेटा फैच करके देगा जो डेटा आपका दोनों टेबल में कॉमन होगा। इनर ज्वाइन में भी हमने वही कंडीशन लगाई है, वही सारी सिचुएशन जो मैंने बोला कि सिर्फ कॉमन डेटा देगा, सिर्फ वही कस्टमर आईडी मैच होके आएंगी जो दोनों टेबल में सिमिलर होंगी। ठीक है, अब देखो शॉपिंग वेयर के साथ में यूज करो या कस्टमर के साथ में यूज करो, जो डेटा आपका सिमिलर होगा वही डेटा आपका एक्सट्रैक्ट करके देगा। इज दिस क्लियर? तो ये होता है आपका क्या, इनर ज्वाइन। ओके, अब नेक्स्ट होता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन इज, यस सर, क्रॉस जॉइन में तो एवरी पॉसिबल कनेक्शन शो हो रहा है ना, तो वो दोनों एक कैसे आप कह रहे हो कि दोनों का आउटपुट मोस्टली सेम आता है। इनर जॉइन में तो कॉमन चीजें आ गई, लेकिन क्रॉस जॉइन में तो एवरी पॉसिबल कनेक्शन है। जैसे अभी आपने बताया था कि 4 लोग हैं, दूसरे टेबल में भी 4 एंट्रीज हैं, तो 16 एंट्रीज आ गई क्रॉस जॉइन को यूज किया तो। बट इनर जॉइन को करने पे 16 एंट्रीज कैसे आएंगी? उसमें तो सिर्फ कॉमन चीजें आएंगी, तो वो सेम कैसे होंगे? तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। तो हमारे पास, मेरा पॉइंट ये था, जब आपको वन टू मैनी कनेक्शन देने हैं, मतलब आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज चाहिए, तो हमने थ्योरेटिकली क्या कर रखा है कि जब हमें वन टू मैनी कनेक्शन, वी डोंट नो कि दूसरी वाली टेबल में कितने कनेक्शन मैच हो सकते हैं, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, क्रॉस जॉइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब क्रॉस जॉइन की डेफिनेशन ये बोलती है, क्रॉस जॉइन में जब आप कंडीशन अप्लाई कर देते हो,
तो वो क्या होगा, आपका कॉमन डेटा निकाल के देगा। मतलब क्रॉस जॉइन में जब कंडीशन अप्लाई होती है तो क्रॉस जॉइन आपका इनर जॉइन जैसे रिएक्ट करता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इनर जॉइन में बोला जाता है कि इनर जॉइन विदाउट कंडीशन कभी नहीं लिखा जाता। मैंने वो चीज बोली, इनर जॉइन कभी भी कैसे नहीं लिखा जाता, विदाउट कंडीशन नहीं लिखा जाता। ठीक है, जब मैं विद कंडीशन लिखता हूं तो उससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या फैच करके देगा, इंटरसेक्शन पार्ट क्रिएट करके देगा। अब आपने बोला दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं, उस वाले पॉइंट पे आते हैं कि एक जब मैं ऐसे काम कर रहा था, मेरे को भी यही पढ़ाया गया था और थ्योरेटिकली भी मैंने यही चीज लिखी थी कि इनर जॉइन को विद कंडीशन लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप, विद कंडीशन जब आप लिखोगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देता है। मैंने बस इतना से चेंज करा, मैंने उसको विदाउट कंडीशन लिख दिया इनर जॉइन को, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इसमें थ्योरी आप देखो, उसका बिहेवियर कैसा होगा इनर जॉइन का, वो होता है क्रॉस जॉइन जैसा। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन, एक तो पहला आंसर तो ये है कि क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन दोनों अगर नॉर्मली लिखे गए तो आपको वन टू मैनी कनेक्शन क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, बट थ्योरी के बेस पे आते हैं। मैंने बोला प्रैक्टिकली इज डिफरेंट थिंग। सीक्वल जो फॉलो होती है वो थ्योरी के बेस पे फॉलो होती है, जो थ्योरेटिकली लिखा गया उसके बेसिस पे आपको उसको फॉलो करना होता है। जब वन टू मैनी कनेक्शंस आपको क्रिएट करने हैं तब हम क्या यूज करके देते हैं, क्रॉस जॉइन कनेक्शन बना के देते हैं। और जब कोई बोलता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, अगर आपने क्रॉस जॉइन के साथ में कंडीशन लगा दी तो वो इनर जॉइन जैसे रिएक्ट करेगा। अदरवाइज वो बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हम वहां पर क्या लगा के देते हैं, इनर जॉइन लगा के देते हैं। कि दोनों टेबल में से कॉमन डेटा आपको फैच करना है, ऑलवेज यूज व्हाट, इनर जॉइन। अगर वो बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस टेबल टू दिस टेबल, दोनों टेबल के बीच में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, तो मैं इनर जॉइन लगा सकता हूँ, बट मैं इनर जॉइन नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, क्रॉस जॉइन लगाऊंगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल डिफरेंस। वैसे सर प्रैक्टिकली अगर देखें तो अगर सिमिलर हमने है, सर क्रॉस जॉइन अगर हमने विदाउट कंडीशन लगाया है तो, और इनर जॉइन भी अगर विदाउट कंडीशन है तो सेम रिजल्ट है। करेक्ट। और अगर क्रॉस जॉइन में हमने कोई कंडीशन लगा दी है और इनर जॉइन में भी कंडीशन लगी हुई है तब भी सेम रिजल्ट है। प्रैक्टिकली तो दोनों सेम ही हो गए ना वैसे, हाँ, मैंने बोला बट थ्योरेटिकली डिफरेंस है। हाँ जी, कि अगर कंप्लीट चाहिए तो क्रॉस जॉइन आप यूज करो, अगर विद कंडीशन चाहिए तो इनर जॉइन यूज करो। करेक्ट, ऐसे डिफरेंस है, बस इतना ही। हाँ जी। ये बहुत मतलब पूरे सीक्वल के अंदर, जैसे अगर हम कई बार देखें, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, गूगल पे सर्च करते हैं हम, क्रॉस जॉइन वॉज इज इनर जॉइन, तो यू कैन सी यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस जॉइन एंड इनर जॉइन। एंड इनर जॉइन मैचेस ऑल रिकॉर्ड बिटवीन टेबल्स बट ओनली रिटर्न मैचिंग वैल्यूज। It is the intersection of two tables. The cross join will display all the rows of both tables. ठीक है, this is just and simple what theoretical difference। और उस थ्योरी का डिफरेंस क्रिएट करने के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि ताकि हम लोग एज अ डेवलपर हम इस चीज में क्लियर है कि मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट बनाने हैं तो वी यूज द क्रॉस जॉइन, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है वी यूज द इनर जॉइन। तो हमारा थ्योरी हम लोगों ने अपने इजी करने के लिए वी यूज दीज थ्योरीज। ओके, इसलिए दो चीजें बनी हुई है। ओके, वैसे ही जैसे इनर जॉइन यूज करते हो वैसे एक और जॉइन होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एन नेचुरल जॉइन। ये ट्रेंडिंग फॉर्मेट पे है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि नेचुरल जॉइन की एक कंडीशन होती है, जैसे यूजिंग की कंडीशन है। यूजिंग क्लॉज जब आप यूज कर रहे होते हो, ये वाला यूजिंग क्लॉज जब यूज कर रहे होते हो तो कंडीशन क्या होती है, टेबल लेफ्ट वाली टेबल और राइट वाली टेबल में जो कॉमन कॉलम आप कंडीशन के बेसिस पे यूज करना चाहते हो कि किसके बिहाफ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, उन दोनों कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। वैसे ही इनर जॉइन में आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी नेचुरल जॉइन में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल जॉइन बाय डिफॉल्ट आपका इनर जॉइन जैसे रिएक्ट करता है, बट ये इसकी कंडीशन क्या होती है कि दोनों टेबल में कोई भी कॉलम सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, नेम उसका, अगर नेम सिमिलर नहीं है तो नेचुरल जॉइन काम नहीं करेगा। अभी देखो रिजल्ट सेम आएगा और कुछ नहीं आएगा।
जैसे यूजिंग के साथ में जैसा रिजल्ट आ रहा था वैसे ही रिजल्ट आपका किसके साथ में आएगा, नेचुरल ज्वाइन के साथ में आएगा. इट जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इनर ज्वाइन, पर कंडीशन क्लियर है. दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन कॉलम आप यूज करना चाहते हो वो दोनों कॉलम आपके क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? अब मैं आगे चलने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है. अच्छा, ये वाला जो है सेल्फ ज्वाइन, ये आपको गेन करना है. मतलब मेरे पास जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. वंस यू क्लियर कि यस वी आर गुड इन ज्वाइन, अब हमें ज्वाइंस आ गए, तब हम सेल्फ ज्वाइन, तब मैं आपको सेल्फ ज्वाइन बताऊंगा. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स कम टू द लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, तो हम फिर से डायग्राम पे आते हैं. लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, ये एक टेबल ये रही, दिस वन इज योर लेफ्ट टेबल, और ये जो है वो ये मेरी क्या हो गई, राइट टेबल हो गई. ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं क्या, लेफ्ट ज्वाइन. तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट ज्वाइन. और ये टेबल कौन सी है, ये हो गई हमारी कस्टमर टेबल, और ये है हमारी क्या, प्रोडक्ट टेबल. अब पॉइंट आता है कि whenever you are applying left join, तो लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है, मतलब आपको अपने एंड से देखना है कि आपका लेफ्ट कौन सा है. स्क्रीन के एंड पे लेफ्ट मत देखना. जब स्क्रीन की साइड से लेफ्ट देखोगे तो जो आपका राइट होगा वो स्क्रीन का लेफ्ट होगा. तो यहाँ पे हम किसका लेफ्ट कंसिडर कर रहे हैं, ह्यूमन यूजर का लेफ्ट कंसिडर कर रहे हैं. तो कस्टमर इज माई लेफ्ट टेबल एंड प्रोडक्ट इज माई राइट टेबल. तो ये क्या बोलते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज बोलते हैं. ये बोलते हैं कि अगर आपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया है तो लेफ्ट वाली का तो पूरा डेटा देंगे ही देंगे. इसका डेटा देंगे, लेफ्ट वाले का पूरा डेटा तो देंगे ही देंगे, और राइट वाली का सिर्फ वो डेटा आएगा जो कि आपका क्या होगा, कॉमन होगा दोनों टेबल में. ठीक है, गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको बना देता हूँ क्योंकि ये डायग्राम मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि जॉइंस को पढ़ने का और समझने का सिर्फ एक लौता तरीका होता है ये जो डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूँ. इसके अलावा कोई और तरीका नहीं. ठीक है, सर इस ज्वाइन में तो देखा जाए तो सिर्फ कस्टमर टेबल ही एक्चुअली पूरा आ रहा है, तो हम डायरेक्ट कस्टमर भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि हाँ प्रोडक्ट नहीं टेबल का टच भी नहीं आ रहा. जो आ रहा मतलब है. सर वो वाला पार्ट तो ऑलरेडी कस्टमर में भी है ना, अगर कॉमन है तो. नहीं तो प्रोडक्ट की डिटेल तो प्रोडक्ट टेबल से निकलेगी ना. मैं ये बना रहा था, तो दोनों में जो कॉमन है ना वो डेटा आएगा. तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों में आ रहा है. अच्छा एक चीज बताओ, दोनों में कौन से प्रोडक्ट आपके, कस्टमर कितने हैं आपके पास, कस्टमर 4 है, प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट भी 4 है. तो अभी देखना मैंने इसको चलाया, अभी आपने बोला जितने कस्टमर थे उतने कस्टमर आ रहे हैं. कितने आ रहे हैं कस्टमर, 101 भी आ रहा है, 102 भी आ रहा है, 103 भी आ रहा है, 104 भी आ रहा है. और उनके जो प्रोडक्ट मैच कर रहे थे, जिनकी कस्टमर आईडी मैच कर रही थी वो तो सारे आ रहे हैं. लेकिन एक कस्टमर ऐसा था जिसने कोई प्रोडक्ट लिया ही नहीं था, उसका भी डेटा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट वाली टेबल का, मतलब राइट टेबल का वो डेटा कैसा आ रहा है, नल आ रहा है. दिस इज दी सिनेरियो कि लेफ्ट ज्वाइन जब आप लगाते हो तो वो कैसा दिखाई देता है. अभी क्लियर हुआ, यस और नो? सर एक बार सिर्फ प्रोडक्ट टेबल दिखाना, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, तब क्लियर होगा मुझे कि. ये हमारी शॉपिंग टेबल है, बिल्कुल जब तक टेबल नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा. ये है हमारे प्रोडक्ट, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट नेम. हाँ. ओके. आप प्रोडक्ट नेम ध्यान रखो, पार्ले जी, मामा, टाइगर, आइकिया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ. अब यहाँ पे आप देखना, आइकिया जो है ना उसका कस्टमर कौन है, 105 वाला.
और जब शॉपिंग वाले कस्टमर वाली टेबल में 101 जो बंदा है जिसकी कस्टमर आईडी 101 है उसने कोई उसमें प्रोडक्ट परचेस नहीं करा, है। हाँ जी, ठीक है, उसमें 105 नहीं है ना? नहीं है। अब देखो मैंने इसको चलाया तो मैं तो इस टेबल के बेसिस पे डेटा निकाल रहा हूँ, तो इस टेबल का तो मेरे पास पूरा डेटा है, राइट। लेकिन ऑर्डर वाली टेबल में सिर्फ और सिर्फ वही डेटा है जो मैच कर रहा है, मतलब जिन्होंने शॉपिंग करी उसी का डेटा आया। मुझे यहां से ये पता चल गया कि भाई राहुल नाम का जो कस्टमर है इसने कोई परचेजिंग नहीं करी है मेरे डेटा में। सॉरी, ओके सर, इसका मतलब रोज वो वाली हाँ, बनेगी, कॉमन वाली। मैं यस, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कॉलम्स में वो नहीं नहीं होगा, नहीं, रोज ज्वाइन के लगेगा, बेसिस पे रोज होगा। में लगेगा ज्वाइन। ओके सर। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपका क्या, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या करता है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। वी यूज दिस कलर एंड राइट ज्वाइन इज व्हाट, दिस वन इज राइट ज्वाइन। अब तो राइट ज्वाइन में क्या है, सेम, दिस इज माय कस्टमर टेबल एंड दिस इज माय प्रोडक्ट टेबल। और ये हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं राइट ज्वाइन। ओके, सो राइट ज्वाइन क्या बोलता है? राइट ज्वाइन बोलता है कि भाई आपका सिर्फ और सिर्फ जब आप राइट ज्वाइन लगाओगे तो जो राइट टेबल होगी, अभी राइट टेबल कौन सी है, प्रोडक्ट वाली, हमारा राइट प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का तो सारा डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन कस्टमर वाली टेबल में से सिर्फ वो डेटा आएगा जो कॉमन होगा, बाकी कोई डेटा नहीं आएगा। सो देखो ये डायग्राम वाला पार्ट है ना, ये मैं आपको दूंगा, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आप देखोगे इसी से समझ में आ जाएगा ज्वाइन क्या है। रिवाइज करने का यही तरीका है, प्रैक्टिकली रिवाइज नहीं होता, ठीक है। तो अब हम वापस 105 आएगा ना, 101 नहीं आएगा अब। अब चला के राइट। देखते हैं। अभी बताओ इस वाली जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या डेटा आना चाहिए। सर ये 105 वाली रो आएगी, मतलब 2, 3, 4 एंड 5 आएगी, 1 नहीं हाँ, आएगी। करेक्ट। तो मतलब राहुल का डेटा शो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा डेटा शो होना चाहिए। क्या हो गया, गलत हो गया ना? हाँ जी, सर मुझे तो लगा रन ही नहीं हुआ जैसे। हाँ, रन तो हुआ है। नीचे देखो, ये 9:39 पे 9:39 10 सेकंड पे मैंने चलाई थी, और लास्ट क्वेरी 36 पे चलाई थी, मतलब रन तो वो हुआ। रिजल्ट समझ में आया? रिजल्ट गलत है सही है? सर गलत है रिजल्ट तो। रिजल्ट तो सही है। सर इसकी 10। राइट टेबल कौन सी है? ओके ओके, हाँ सर, ओके, टेबल स्वैप हो गई है ना। क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने यहाँ पे इनको स्वैप करा था, रिजल्ट सेम ही बनाया है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं करे, रिजल्ट सेम ही है, मैंने बस उसको स्वैप करा था। हम जो थ्योरी देख के आए थे उसमें क्या था, उसमें कुछ इस तरीके से था, दिस इज माय कस्टमर टेबल, क्योंकि हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी थी, कस्टमर थी, और हमारा राइट टेबल कौन सी थी, शॉपिंग थी, तो हम इसको डाल देते हैं शॉपिंग। अब हम इसको रन करते हैं, तो यू कैन सी, अब देखो अब कस्टमर गायब हो गया, कौन, राहुल। हुआ, जी सर। ठीक है। सो टेबल्स को भी ध्यान रखना है, बट ज्वाइंस को यूज करते समय आपको बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। ज्वाइन में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं भी बहुत टाइम, मैं इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता था कि ज्वाइंस पूछेंगे तो क्या बोलूंगा, जब मैं स्टार्टिंग में था। तो ज्वाइंस में मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी डालेगा तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन पे 0.01% चांसेस होते हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा या कोई सिनेरियो आएगा। आपका 90% सिनेरियो, 99.9% आपके सारे सिनेरियोस किस पे रहते हैं, क्रॉस ज्वाइन या इनर ज्वाइन पे। इसके अलावा किसी और पे आपको कोई सिनेरियो मिलेगा ही नहीं। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, उसमें एडवांस पार्ट जो है और उसका जो इंटरमीडिएट पार्ट है वो ज्वाइन से किया जा सकता है, पूरा का पूरा वो है ही ज्वाइंस का, बिना ज्वाइन के आप काम नहीं कर सकते दोनों में।
तो उसका एक और अल्टरनेटिव है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कल। लेकिन आज जॉइंट्स पे, मतलब जो इंटरमीडिएट और एडवांस पार्ट है वो पूरा आपका जॉइंट से परफॉर्म हो सकता है। मतलब दो डिफरेंट टेबल से कोई भी डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है या आपको बनाना है टेबल, न्यू टेबल या न्यू डेटा आपको जनरेट करना है, यू नीड टू यूज व्हाट, क्रॉस जॉइन या इनर जॉइन। इसके अलावा कोई और जॉइन हम यूज नहीं कर रहे हो। सारी क्वेरीज इसी के बेसिस पे सॉल्व आउट हो जाती है। आप खुद भी कोई सिनेरियो निकालोगे, आपके पास कितना भी डेटा पड़ा हो, आप रियल टाइम पे भी वर्कआउट कर रहे हो तो आप उसमें भी सिनेरियो निकालोगे तो वो सिनेरियो आपका इसी के पॉइंट पे क्रिएट होता है। जितने क्वेरीज आप देखोगे उसमें डली हुई है, उसमें 60-70 क्वेरीज मैंने उसमें लिख रखे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे डिपेंड रहेंगे। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन जॉइंट्स? नो सर। सर अगर दो टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम ही ना हो तो ज्वाइन नहीं कर सकते ना। और सर ऐसा हो सकता है कि मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि एक टेबल में कस्टमर आईडी है फॉर एग्जांपल, दूसरे टेबल डेटा सेम है लेकिन कुछ और आईडी करके कॉलम बना हुआ है कस्टमर कॉलम आईडी नेम के। चेंज है, राइट? जी ओके, लेट मी डू वन थिंग। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी चेक माय कस्टमर वन। यहाँ पे कस्ट आईडी है, ठीक है? तो कस्टमर वन वाली टेबल है। आपका क्वेश्चन ये, कस्ट आईडी मेरे को चेंज करनी है, मैं इसको ऑल्टर कर देता हूँ कस्टमर आईडी को, ठीक है? अब देखो कस्टमर वन के अंदर आईडी क्या है, कस्टमर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ठीक है? एंड अनदर टेबल इज व्हाट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टॉपिंग एंड सेमीकोलन। इसके अंदर क्या है, कास्ट आईडी है। अब इसके ऊपर मेरे को क्या लगाना है, इनर जॉइन लगाना है। तो मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा टाइम सेविंग वाले मोड पे जाऊंगा। मैं दो चीजें उठाऊंगा, वेयर वाला उठा लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, ठीक है? तो अगर आपने ये चीज चलाई, शॉपिंग और कस्टमर वन के बीच में डेटा निकालने की कोशिश करी, तो यूजिंग वाला यहाँ पे पार्ट में एक्सेस कर देता हूँ आपका, ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। मैंने यूजिंग वाला पार्ट यूज किया और मैंने एंटर किया, तो देखो मेरे को एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, अननोन कॉलम कस्ट आईडी, कस्ट अंडरस्कोर आईडी, बिकॉज दोनों कॉलम के नेम अलग अलग है, तो ये काम नहीं किया। सेकेंड वन इज व्हाट, select asterisk from customer one natural join topic and semicolon। ये करा तो इसने क्या करा, नेचुरल ज्वाइन का मेरे को वन टू मैनी बना दिया, क्योंकि दोनों में कस्टमर आइडेंटिटी और कस्टमर आईडी मैच ही नहीं हो सकती, क्योंकि कॉमन डेटा नहीं निकलेगा, ठीक है? तो रिएक्शन, इसका बिहेवियर, इसका भी बिहेवियर चेंज हो गया। अब इनर ज्वाइन में आते हैं। अब ऐसी जगह आपका क्या काम करेगा, इनर ज्वाइन काम कर जाएगा या क्रॉस ज्वाइन काम कर जाएगा? तो मैं क्रॉस ज्वाइन की भी क्वेरी बना के रख लेता हूँ, ठीक है? पहले इनर ज्वाइन वाली क्वेरी कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पहला डेटा कौन सा है, कस्टमर वन। सेकंड डेटा इज कस्टमर आईडी। कस्टमर वन, इसमें हमने क्या बनाया था, आइडेंटिटी। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो फंस जाएंगे। तो इसको चलाते हैं। देखो सिर्फ वही डेटा निकल के आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। जब आपके कॉलम नेम अलग अलग होंगे, और ऐसा अक्सर होने के चांसेस होते हैं, कब होते हैं, जब आपका डेटा फैच होके आ रहा होता है। तो जब आप ईटीएल प्रोसेस कर रहे होगे तब ऐसी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। कई बार कॉलम नेम चेंज हो जाते हैं, तब हमें इस तरीके से भी आप इस डेटा को उठा सकते हो। इसलिए बोलते हैं जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। सेम चीज आप क्रॉस ज्वाइन के साथ में भी फॉलो अप कर सकते हो। तो जैसे आपको नहीं पता था कि उसका कॉलम नेम वगैरह सेम हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है, तो आप क्रॉस ज्वाइन को भी अगर आप ऐसे प्लेस करोगे तो एरर देगा आपको। बस इसमें भी आप फॉलो अप करके इसको यूटिलाइज कर सकते हो।
क्या हो गया, कस्ट अंडरस्कोर आइडेंटिटी 1। ये तरीके होते हैं इनको फॉलो अप करने के, अगर ऐसे सिनेरियोस होते हैं। सर जैसे नेचुरल ज्वाइन में आपने बताया कि दोनों टेबल्स में से एक कॉलम कॉमन होना जरूरी है उसकी वर्क करने के लिए। सर इसने तो वर्क किया, फिर अभी तो कॉलम हमारा कोई भी कॉमन नहीं है। नहीं तो देखो ना, उसने क्रॉस जॉइन जैसा काम किया, उसने इनर जॉइन का काम नहीं किया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसको जिस काम के लिए बनाया गया था उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो क्रॉस जॉइन की तरह रिएक्ट कर रहा है आपका, जबकि उसको नेचुरल जॉइन का अल्टरनेटिव फॉर्मेट बनाया गया था कि ताकि आपको, सॉरी इनर जॉइन का अल्टरनेटिव फॉर्मेट बनाया गया था कि इनर जॉइन में आपको यूजिंग करके लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये इनर जॉइन जैसे काम नहीं कर रहा है, क्रॉस जॉइन जैसे रिएक्शन दे रहा है। तो नेचुरल जॉइन पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज बहुत रेयर केसेस होते हैं नेचुरल जॉइन पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। हमारा मेन जो फोकस पॉइंट रहेगा वो इनर जॉइन और क्रॉस जॉइन रहेगा। सर जैसे इनर जॉइन में हमने दोनों टेबल्स के कॉलम नेम आइडेंटिफाई मतलब लिख दिए, तो इनर जॉइन ने काम तो किया ना? हाँ, तो ऐसा मतलब पॉसिबल है कि वो काम करेगा? हाँ वो तो काम करेगा। मैंने बोला ना, अगर आपके डेटा सेम है, मतलब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी क्लियर दी है ना, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कि भाई आप किसको किसको मैच करना चाहते हो, फिर कॉलम का नेम अलग अलग हो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ओके, एनी डाउट? नो सर। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, बट ये क्लियर तभी होगा जब आप इंटरमीडिएट और एडवांस वाला पार्ट क्लियर करोगे असाइनमेंट करके, तभी जॉइंट्स दिमाग में बैठेंगे। अदरवाइज इम्पॉसिबल वाली बात है। जॉइन अपने आप में जितना आसान है समझना, उससे ज्यादा डेंजरस मोड वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ एज इट इज सेम, आपको ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ जॉइन के साथ। ओके जी, चलो अब प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे टैब्लू बोला पावर बीआई में इन सब चीजों का हम यूटिलाइजेशन करेंगे, बिकॉज पावर बीआई सर्विसेज भी मैं आपको बताने वाला हूँ ओरली कैसे काम करते हैं, कैसे हम आरएलएस वगैरह ओएलएस वगैरह ये सब चीजें कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। आज तो इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इतना डाइजेस्ट करो, फिर नेक्स्ट उसके लिए हम लोग आगे प्रोसेस। सर और जॉइन सेल्फ जॉइन के अलावा सेल्फ ज्वाइन तब बताऊंगा जब एडवांस वाला पार्ट करके दोगे। और joins है उसके नहीं नहीं, अलावा? और कोई ज्वाइन नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। ओके। अजय फजलोर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।